जय सीताराम दोस्तों। मैं पंकज, आपका मेरे चैनल भक्ति वैभव में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी, जो एकादशी का शुरुआत होता है, यानी एकादशी जिस दिन उत्पन्न हुई थी उसी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। यानी एक साल में 24 या 26 एकादशी पड़ता है, उन सभी की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से ही होती है। तो आज हम सभी बड़े बड़भागी हैं कि उत्पन्ना एकादशी का हम सभी व्रत कर रहे हैं, और यह व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। मान्यता है कि अगर एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से कर लिया जाए तो मात्र एक एकादशी का व्रत आपके 84 लाख योनियों में आपने जितना भी पाप किया है सभी पाप कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। आपके पूर्वज जो भी किसी भी योनि में वो इस समय विचरण कर रहे हों, कहीं भी हों, अगर उनके घर में कोई भी एकादशी का व्रत करता है तो उस व्रत के प्रभाव से आपके पूर्वज कहीं भी हों, उनकी मुक्ति हो जाती है। एकादशी का व्रत करने से, एक दिन आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एक दिन में लगभग 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, मात्र एक एकादशी व्रत करने से। एकादशी व्रत करने से अपने देश में जितने भी पवित्र नदियां हैं और जितने तीर्थ स्थल हैं सभी में स्नान करने और सभी का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है एकादशी व्रत की। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और आइए हम जानते हैं कि कैसे एकादशी में, जो आज उत्पन्ना एकादशी है, उसका प्रादुर्भाव हुआ था। एक बार एक मूरी दैत्य नाम का एक राक्षस रहता था। वह पूरे त्रिलोक में उपद्रव मचा रखा था। इंद्र, जो देवराज इंद्र है, स्वर्ग का राजा, वो देवराज इंद्र को हराकर उनकी गद्दी पर भी बैठ गया था। चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था। तो जो मूरी नाम का दैत्य था, उसके डर से देवता अपना स्वर्ग छोड़ के भाग गए थे और यह पहाड़ों की कंदराओं में जा के छिप कर रहते थे। तो सभी ने सोचा कि ये दैत्य कैसे मारा जाए। तो सबने विचार किया कि चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और वही बताएंगे। तो सभी भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम गए और वहाँ पर जाकर भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, क्या बात है, किस कारण से आप हमारे यहाँ आए हो। तभी सभी देवताओं ने कहा, हे प्रभु, यह मूरी नाम का एक दैत्य है जो तीनों त्रिलोक में सभी को परेशान कर रखा है और हमारा स्वर्ग भी छीन लिया है। प्रभु, वह चारों तरफ उपद्रव मचा रहा है। भगवान विष्णु उनकी बातें सुनकर बहुत क्रोधित हुए। कहे कि देवताओं, चलो आप उनसे युद्ध करो, मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और सभी देवता उस मोरी नाम दैत्य पर आक्रमण किए और भगवान विष्णु भी उससे जाके लड़ने लगे। लड़ते लड़ते काफ़ी दिन बीत गया, वह मरता नहीं था। तो भगवान विष्णु ने कुछ देर आराम करने का सोचा और वह यहाँ उत्तराखंड में एक गुफा था, उस गुफा में जाकर लेट गए और ऊपर से कोई चुन्नी ओढ़ लिए। जब यह मूरी नामक दैत्य जब सुना कि भगवान विष्णु गुफा में जाके लेटे हुए हैं तो उसको और क्रोध आया और सोचा कि उसी गुफा में जाकर भगवान विष्णु का वध कर दें। और वह उस कंदरा में गया जहाँ भगवान लेटे थे, और जैसे ही भगवान विष्णु को वो मारने के लिए आगे बढ़ा,
भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी उत्पन्न हुई और वह देवी का तेज इतना तेज था कि वह देवी ने तुरंत उस राक्षस का वहीं पर वध कर दिया। और वध करने के बाद भगवान विष्णु अपने निद्रा से जागे। जैसे ही जागे तो वह पूछे कि हे देवी, आप कौन हो? तो देवी हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, मैं आप ही की माया शक्ति हूँ। हे प्रभु, आप सो रहे थे और यह राक्षस आपका वध करना चाहता था, इसीलिए मैंने इसका वध कर दिया। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि हे देवी, आपका क्या नाम है? तो उसने कहा कि मैं आपकी माया शक्ति हूँ, आप ही कोई मेरा नाम रख दीजिए। तो जिस दिन यह सब उस राक्षस का वध हुआ, उस दिन एकादशी का तिथि था। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आज एकादशी का तिथि है और आज आप उत्पन्न हुई हैं, तो आपका नाम उत्पन्ना होगा और आप एकादशी देवी होंगी। जो भी मनुष्य मेरा यह व्रत करेगा वह मेरे परम सौभाग्य का मेरा परम सौभाग्य प्राप्त करेगा। यह कहकर भगवान ने वरदान दिया और उसी दिन से उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत होती है। इस तरह हमारे हिंदू धर्म में लगभग 24 या 26 एकादशी हर माह के एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष में 2-2 एकादशी पड़ती है। हम सभी सनातनियों, सभी हिंदू भाइयों को या भगवान विष्णु 33 कोटि देवताओं से प्रेम करने वालों को यह एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है। इस व्रत को करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह उत्पन्ना एकादशी का प्राकट्य हुआ था और आज हम सभी उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रहे हैं। भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति प्राप्त करने का हम सभी प्रयत्न कर रहे हैं और हम सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति, और अपने जीवन में किसी चीज़ की कामना नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम सब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आज के दिन अन्न का त्याग करते हैं। कहा जाता है कि आज अन्न में ही राक्षसों का निवास होता है। एकादशी के दिन जो भी अन्न का भोजन करता है वह राक्षस उसके शरीर में जाते हैं और उसके दिमाग में उल्टा सीधा चीज़ कराते हैं और व्यक्ति अपने ही कर्मों से, अपने ही पाप से भटकता रहता है। इसलिए आज एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए और हमें आज के दिन अपना पूरा दिन भगवान विष्णु के स्मृति में, उनके स्मरण में, उनके जाप में बिताना चाहिए। और हर महीने में 2 एकादशी आती है, वो सभी एकादशियों को करना चाहिए, जिससे हम सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा बरसे और हम सब मरने के बाद भगवान के श्री धाम को पधारें। जय श्री सीताराम। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री सीताराम, या आपको कोई सुझाव देना हो तो सुझाव भी दे सकते हैं। जय श्री सीताराम।